क्वेश्चन करते हैं। ये आपका केस बेस्ड क्वेश्चन है और ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जो आप यहाँ देख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर ये हार्ट का डायग्राम दिख रहा है और कुछ आपको ये नंबर्स पड़े दिख रहे हैं जो कि लेवलिंग के लिए। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है विच चैम्बर ऑफ द हार्ट 6, 7, 8 और 9। तो पहले देख लो 6, 7, 8, 9 कौन सा है। 6 से 7 है, 8 और 9 है, इसके बारे में पूछा है। पंप्स ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो पहले क्वेश्चन में पूछा आपसे कि विच चैम्बर, कौन सा चैम्बर है हार्ट का 6, 7, 8 और 9 में से जो कि पंप कर रहा है ब्लड को ऑक्सीजनेशन के लिए लंग्स में, उसका नाम लिखना है। तो जो चैम्बर का नाम होता है वो क्या होता है हमारे यहाँ पर 7। ये हमारा जो राइट वेंट्रिकल है वो ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड को लेकर जाता है, जो कि पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड लंग्स में जाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिख लेते हैं हम, दैट इज राइट वेंट्रिकल। ठीक है, तो 7 है यहाँ पर 7 भी डालना होगा आपको, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना है चैम्बर, तो यहाँ पर 7 भी लिख देना है, दैट इज 7। ठीक है, फिर पूछे आपसे, आइडेंटिफाई हमने कर लिया, एंड नेम द ब्लड वेसल्स दैट कैरी। तो नेम है ब्लड वेसल का, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी है जो कि हमारा ब्लड लंग्स को लेकर जा रही है। ध्यान रखना है तुम्हें, ये इम्प्योर ब्लड यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है लंग्स में, बट ये आर्टरी लेकर जाती है। कौन सी आर्टरी? पल्मोनरी आर्टरी। तो ए पार्ट हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। बी पार्ट है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर एट नंबर 12। नंबर 12 कहाँ पर है आपका? ये रहा। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है जो कि हमारा वाल्व्स होता है। ठीक है, एंड स्टेट इट्स फंक्शन, राइट। तो हम यहाँ पर बी पार्ट का आंसर लिख देते हैं। बी पार्ट का आंसर है आपका दैट इज वाल्व्स। वाल्व्स का फंक्शन क्या होता है कि जब ब्लड एक बार वेंट्रिकल में आ जाता है तो उसको वापस नहीं जाने जाता है, जाने देता है आर्ट्रिया में अगेन या एट्रियम में अगेन। ठीक है, तो वाल्व्स हो गया हमारे यहाँ पर। इनका फंक्शन हम लिख लेते हैं यहाँ पर, वाल्व्स प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड even when एट्रियम और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं एट्रियम या वेंट्रिकल, ये बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकता है। कौन? बॉल्स। ठीक है, तो ये हमने इसका आंसर कर दिया। अब सी पार्ट है, वाई डू चैम्बर 6 and 7 हैव थिकर वॉल्स। तो यहाँ पर देखो 6 और 7 चैम्बर कौन से हैं आपके? ये वाले हैं। ये क्या आपके वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, देन द चैम्बर 8 and 9 नेम ईच ऑफ दीज चैम्बर्स। तो जो 6 चैम्बर है हमारा, 6 चैम्बर है हमारा, वो है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट। और यहाँ पर हमारा जो 7 है वो है हमारा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। यहाँ पर भी जैसे वॉल्स लिखा था ना, यहाँ भी आप 12 लिख दो, क्योंकि कोई भी चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, राइट। तो यहाँ पूछा है आपसे आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर नंबर 12, तो यहाँ पे लिखोगे 12 नंबर क्या आपका? दैट इज वॉल्व्स, राइट। इस तरह से लिख लेना। तो 6 हमने लिख दिया लेफ्ट वेंट्रिकल और 7 लिख लिया हमने राइट वेंट्रिकल। हमने लिख लिया इनके नेम्स। पूछा कि दीज चैम्बर्स हैव थिकर मस्कुलर वॉल्स देन चैम्बर 8 and 9। चैम्बर 8 और 9 हमारे एट्रियम है, तो एट्रियम से जो हमारे वेंट्रिकल है उनकी वॉल्स थिक होती हैं। तो उसका रीज़न आपको क्या लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है ब्लड की सप्लाई होती है। तुम्हें पता है कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वहाँ से ब्लड की सप्लाई जाती है कहाँ पर? इट पम्प्स द ब्लड, पम्प्स ब्लड टू होल बॉडी कह सकते हो आप, या टू ऑल ऑर्गन्स। तो यहाँ से सारे ऑर्गन्स को आपका ब्लड जाता है, और जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ से आपका ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है? ऑक्सीजनेशन के लिए जाता है। कहाँ पर? लंग्स में। तो दोनों ही ब्लड को पंप करते हैं। वेंट्रिकल्स चूँकि पंप करते हैं इसलिए वेंट्रिकल्स का थिक वॉल्स होना जरूरी है। एट्रियम को ब्लड पंप नहीं करना पड़ता है, उसको थिक वॉल्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि थिक वॉल्स क्यों? क्योंकि प्रेशर पड़ता है। आप लिखोगे वेंट्रिकल्स हैव थिक वॉल्स
देन एट्रियम, और एट्रियम क्या आपके 8 एंड 9, एट्रियम 8 एंड 9, ठीक है। कारण क्या है इसका, बिकॉज दे हैव टू पंप ब्लड to all organs, ठीक है, and they pump blood at a high pressure, to ensure that blood reaches to all parts, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख लोगे कि वेंट्रिकल्स क्यों थिक वॉल्स रहते हैं देन दैट ऑफ द आर्ट्रियम, बिकॉज जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ब्लड पंप करना पड़ता है सारे ऑर्गन्स में बॉडी के, और वो पंप जब करते हैं ब्लड तो हाई प्रेशर होता है। किस वजह से हाई प्रेशर होता है, जिससे कि वो इंश्योर कर पाएँ कि हाँ ब्लड को बॉडी के सारे पार्ट्स तक पहुँचाया जा रहा है या पहुँच रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप आंसर लिखोगे। अब मैं इधर क्लीन कर लेती हूँ, फिर इसका ऑप्शनल पार्ट कर लेते हैं हम। ये देखो ऑप्शन किसका है, ये पूरे का नहीं है, सिर्फ सी पार्ट का आंसर है, ऑप्शन है। तो जो सी पार्ट है या तो आप ये वाला करोगे या फिर ये दोनों करोगे आप, ठीक है। तो इसको और देख लेते हैं। बाकी आपने लिख ही लिया होगा यहाँ तक, कब तक नोट कर लेना आंसर एज इट इज़, आपको बहुत आसान हो जाएगा लर्न करना। तो हम यहाँ पर और पार्ट करते हैं सी का, और वाला पहला पार्ट है आपका, आइडेंटिफाई नेम द चैम्बर दैट रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड। देखो हमें पता है कि जो लेफ्ट एट्रियम होता है ना, ये रिसीव करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ठीक है। और ये कौन सा हमारा यहाँ पर 8, तो यहाँ पर हमारा नंबर 8 आ जाता है, जो कि हमारा लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। ये हमारा रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम द लंग्स एंड नेम द ब्लड वेसल विच ब्रिंग इट, और नेम क्या है ब्लड वेसल का, दैट इज पल्मोनरी वेन। ये हमारा कौन सा है, पल्मोनरी वेन। ये एक ऐसी वेन है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सेकंड आपसे पूछा है, स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एज सीन इन द एबव फिगर। हमें पता है राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों सेपरेट क्यों होने होते हैं, क्योंकि इस पार्ट में हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और इधर हमारा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये दोनों मिल ना पाएँ, ये दोनों ब्लड हमारे मिल ना पाएँ, दोनों सेपरेट रहें, जिससे हमें भरपूर एनर्जी मिल पाए। तुम्हें पता है एनर्जी कैसे मिलती है, जब ऑक्सीजन जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं हमारे फूड को, तब हमें एनर्जी मिलती है। तो भरपूर ऑक्सीजन होगी, भरपूर ब्रेक डाउन होगा, भरपूर एनर्जी मिलेगी। और यदि मिक्सिंग हो जाएगी तो फिर ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं होगी। हमें एनर्जी भी बहुत ज़्यादा क्यों चाहिए होती है, केवल हमारी जो अंदर बॉडी के रिएक्शंस हैं या हमारा फिजिकल एक्टिविटीज़ है, मेंटल एक्टिविटीज़ हैं, केवल उसके लिए नहीं चाहिए होती है। हम एक वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, तो उसके लिए भी हमको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है टू मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। तो इट अवॉइड्स द मिक्सिंग ऑफ ब्लड। तो यहाँ पर इसका आंसर आप लिखोगे सिग्निफिकेंस में, सिग्निफिकेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ oxygenated and deoxygenated blood। तो ये हमारा ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिलने से रोकता है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी है ज़्यादा एनर्जी के लिए, ठीक है। हैंस वी गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी, प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। इतना काफ़ी है, 1 मार्क का क्वेश्चन है, इतना भी आप लिखोगे चलेगा केवल, राइट, कि दोनों का मिक्सिंग ना हो पाए। इसलिए यहाँ पर मैंने नोट कर दिया कि क्यों ना मिक्सिंग हो पाए, जिससे कि हमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आया होगा। पूरा क्वेश्चन आपको प्रॉपर आंसर देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।